सीरियल अनुपमा में फाइनली राखी कामयाब हो जाती है अपने मकसद में। तो दोस्तों आज के एपिसोड में बहुत ही धमाकेदार एपिसोड देखने को मिलेगा जहाँ शुरुआत होती है। समर बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है अनुपमा से और अनुपमा उसे मनाने के लिए जाती है, लेकिन समर उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता और डांस अकेडमी पहुंच जाता है और वहाँ पर डांस करना शुरू कर देता है और नंदिनी भी वहाँ होती है। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि काव्या बहुत परेशान है कि मुझे अपने लिए नहीं वनराज के लिए भी जॉब ढूंढनी पड़ेगी। अगर मैं फाइनेंशियली सिक्योर होंगी तो ये घर वाले मुझे वनराज से दूर नहीं कर पाएंगे और ऐसे भी उसकी कैफे का तो कुछ होने नहीं वाला है। तभी वहाँ पर बाबूजी को बताती है कि काव्या कल मेरे गोद में सर रखकर रो रही थी और वो बाबूजी शॉक्ड हो जाते हैं। तो कहती है कि नहीं वो बहू तो है ही ना, बदतमीज तो है लेकिन समझाना तो पड़ेगा ना। और वो उसके लिए उसके रूम में जाती है और उसको तभी दिखाया जाता है कि वो उसे समझाती है और माँ और उसके बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग दिखाई जाती है। और वो कहती है कि माँ कहती है कि इतना अच्छा मेकअप कैसे करके बैठी है तू, जब इतना ही सब कुछ शेड होने के बाद भी। तो कहती है तो इसमें कहाँ लिखा है कि शेड होकर घूमो, सफेद साड़ी पहन के घूमो। और वो माँ को भी एक बहुत ही अच्छे से मेकअप बना लगा के तैयार कर देती है और उसे देखकर बाकी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उसकी फोटोज लेती है और माँ दूसरी उस तरफ समझाती है काव्या को कि अगर तुझे वनराज को खुश रखना है तो उसका सपोर्ट का साथ दे और उसको अपना बना कर रखकर प्यार की वजह से, ना कि अनुपमा की वजह से। जो काव्या को यही लगता है और वो वनराज को मैसेज करती है और बताती है कि वो उसके साथ पे है और वनराज से 3 महीने मांगता है कि 3 महीने दे दो, उसके बाद मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो वही वहाँ बाकी लेकर आती है, वहाँ की फोटो उसे देखकर वनराज काफ़ी खुश हो जाता है। तो दूसरी तरफ अनुपमा समर के पास पहुँचती है और उसे खुश करने की कोशिश करती है और वनराज की वो नकाब लगा के पहुँचती है तो और समझाती है कि क्या मैं भी तेरे पापा की जैसी बन जाऊँ, उनको भी अकेले घर बाहर निकाल दूँ, उनको सपोर्ट ना करूँ। तो समर उसको समझ में आ जाता है कि अनुपमा अनुपमा है और वनराज है। किसी को तकलीफ में देखकर अनुपमा हमेशा सपोर्ट करती है, जबकि वो तो उसके हस्बैंड है, समर के पापा हैं और इसीलिए उनको सपोर्ट करना बनता है, वरना इस लड़ाई में सबकी हार है। और समर समझ जाता है और एग्री भी हो जाता है। तो दूसरी तरफ बाबूजी भी कह देते हैं वनराज से कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, समर की हमेशा अनुपमा संभाला और अनुपमा संभालेगी। तो वहीं तोशु को राखी कहती है कि तुम्हें सोचना चाहिए, तुम हमेशा ये एफडी इन सब के बारे में सोचो, आगे भी अगर मिडिल क्लास सोच से बाहर आना है तो पहले तुम्हें मिडिल क्लास सोच भी बदलनी ही होगी, एटीट्यूड भी बदलना होगा। और उसे समझा देती है अच्छे से। तो तोशु भी एग्री हो जाता है। तोशु खुद ही अपने दिमाग में पहले से सोच के बैठा होता है कि जॉइंट फैमिली में रहना कितना मुश्किल है और सारी प्रॉब्लम बताता है। और आने वाले एपिसोड में ये देखने को मिलेगा कि घर वालों से वो झगड़ा करके किंजल को लेकर वहां से निकल लेता है। तो दूसरी तरफ राखी ने उनका पेंट हाउस तैयार भी करवा दिया और अनुपमा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। अब यहाँ पर किंजल ने और तोशु ने तो छोड़ दिया है घर और उसके पीछे से अब क्या क्या नाटक होते हैं देखना इंटरेस्टिंग होगा।